नमस्कार। आप सभी का इस मंगलवार को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोग प्रतिरोधक प्रणाली के बारे में। हम सब जानते हैं कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस चीज़ का ध्यान दें जो हमारे जीवन को कुशल बनाता है। और जब रोग प्रतिरोधक प्रणाली के बारे में अगर हमें समझना है तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि वो प्रणाली है क्या और कैसे चलती है। तो ये प्रणाली ऐसी है कि हमारे अंदर पहले से ही होती है, या तो फिर अगर हम उस रोग से ग्रसित हुए हैं तो हमारे अंदर उसकी क्षमता, उस रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो तब ये इम्यूनिटी पैदा होती है। तो हम क्या ऐसा करें जिससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहे। पहली चीज़, हमें खाने पे हमारा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी चीज़ें हम खाएं जिससे हमारे जो सिस्टम है वो बूस्ट हो, हमारा जो प्रणाली है उसमें उसको काम करने के लिए वो ज़रूरी चीज़ें जो हो वो हम करें। जैसे कि हेल्दी रहना, स्वस्थ रहना, स्वस्थ आदतें, स्वस्थ चीज़ों का सेवन करना, सही अपना जीवन यापन करना, ये चीज़ें ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसी चीज़ें अपने जीवन में करें जिससे आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़े, जो आपकी क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपकी वो बढ़ जाए, उसके लिए आप करें। तो यानी कि सही खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही खाना, एक तो होती है आपकी एक लाइफस्टाइल बनाए जिसमें आप खाना, रहना, पीना, मतलब हर चीज़ का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी बॉडी का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अल्कोहल ना लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा जीवन ऐसा व्यतीत करें कि आप इन रोगों से ग्रसित ना रहें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आप ऐसी चीज़ें खाएं जैसे कि विटामिन सी हो, विटामिन ए हो, विटामिन डी भी मिले आपको, आपके बॉडी को। तो ये सब आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम जब बात करते हैं विटामिन सी के, मौसमी फल होते हैं वो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। नींबू है विटामिन सी लेने के लिए, आंवला है, ये सब चीज़ें हैं जो हमारे आसपास बड़ी आसानी से मिल जाएगी, तो उन चीज़ों का सेवन करें। आप सब्जियों में आप ऐसी सब्जियां खाएं जैसे कि गाजर हो, आप पालक खाएं, आप हरी सब्जियां खाएं जिससे आपकी क्षमता बढ़े। उसके अलावा फाइबर्स का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। दही का इंटेक, प्रोबायोटिक होता है दही, और उसका इंटेक करना बहुत आवश्यक है। तो इन चीज़ों को आप अपने खाने में, रोज़मर्रा के खाने में आप इसको इंक्लूड करें, आप इसको जोड़ें ताकि आपकी क्षमता बढ़ सके। दूसरी चीज़, आप एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो बहुत ही आपको मिल जाएंगे मार्केट में कहीं भी, और वो ऐसे होते हैं कि जिससे आपको फ़ायदा हो, जैसे कि टी ट्री ऑयल है, जैसे कि यूकलिप्टस ऑयल है। ये जो तेल हैं ये आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रणाली को और अच्छा और मजबूत बनाने के लिए बहुत कार्यरत होते हैं। तो इन ऑयल्स का इस्तेमाल करें। आप इससे स्टीम ले सकते हैं, आप इसको अपने नहाने के पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डिफ्यूज़र में रख सकते हैं अपने कमरे में, ताकि सब जगह, पूरी जगह उसकी सुगंध और उसका जो असर है वो फैले। तो आप इसको इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ है नींद। नींद बहुत आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। अगर हम 7 से 8 घंटे ठीक से नींद ना ले पाएँ तो हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमारी शरीर उस तरह का एनर्जी लेवल्स नहीं होती है। तो उस एनर्जी लेवल्स को एक हीलिंग प्रोसेस होती है जब आप सोते हैं, वो हीलिंग प्रोसेस के लिए सोना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए आप नींद ठीक से लें ताकि आपकी जो अंदर की प्रणाली है वो भी कोई भी रोग हो या कोई भी
बीमारी हो उसको फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए उसकी क्षमता हो। तो वो हीलिंग प्रोसेस के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ही आवश्यक है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों से भी आप डील कर पाएंगे कि वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ का ध्यान ये रखना चाहिए कि आपका एक एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच को लेकर ही चलना चाहिए। आपका एटीट्यूड उस तरह से होना चाहिए कि जो भी चीज़ हुई है, हो रही है, ठीक है, मगर हम इससे आगे भी बढ़ के आएंगे। जहाँ हम अभी तक जूझ रहे हैं इस सिचुएशन से, हम जूझ पाएंगे और अच्छा समय भी आएगा। तो ये एक सोच, जो आपकी सकारात्मक सोच, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। बिकॉज उससे आपका ना ही शरीर पर उससे आपका इमोशनल, मेंटल वेलबींग भी जुड़ा हुआ है। एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच से हर चीज़ जुड़ी हुई है, तो वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। दूसरी चीज़ है कि आप फ्रेश एयर, सनशाइन लें, क्योंकि इसका भी अपना एक महत्व है। सनशाइन बहुत ज़रूरी है। आप विटामिन डी उसी से लेते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है कि आप सूर्य का बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करें। जब सुबह 7 से 7:30, 8 के बीच आप सूर्य का वो ले, सन बात ले, आप वहाँ सामने खड़े रहे, हल्के कपड़े पहने और आप वहाँ खड़े रहे या बैठे या लेटे रहे, जहाँ से आपको सूर्य का प्रकाश अच्छी तरीके से आए। तो वो आपकी बैल्कनी हो सकती है, आप का अगर विंडो के थ्रू आ रहा है तो वहाँ आप बैठ सकते हैं आराम से और उसका ग्रहण कर सकते हैं, या तो फिर टेरेस पे। तो सूर्य का प्रकाश भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं अगर आपको उस विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो। उसके साथ साथ हमें ये भी ज़रूरी है कि हम स्वस्थ जीवन जीने के लिए हाइजीन को मेंटेन करें। एक साफ सफाई अपने ही लेवल पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे जीवन में। तो साफ सफाई मेंटेन करें। हम खाने के वक्त, हम नहाने के पहले हम जब जा रहे हैं या नहा के जा रहे हैं या साफ़ सफाई रख रहे हैं, तो एक अलग ही एनर्जी लेवल्स हो जाती है हमारी। तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप अपने आसपास की सफाई, अपने शरीर की सफाई रखें ताकि आप स्वस्थ रहें। और बहुत इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ है कि पानी पीते रहे। पानी का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को देखा है कि वो पानी ज़्यादा नहीं पीते, पर हाइड्रेटेड रहना बहुत ही आवश्यक है। हमारा शरीर पानी से ज़्यादा परसेंटेज पानी से बना हुआ है, तो उसको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है और इसीलिए पानी का सेवन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए हाइड्रेटेड रहें, जो भी करें आप, मगर हाइड्रेटेड रहें। उसके अलावा आप लोगों से मिलना जुलना, बातें करना करें। मिलना जुलना हमारा आज आमने सामने नहीं हो पा रहा है इतना, कोविड के कारण हम लॉकडाउन में हैं, मगर हम कनेक्टेड तो रह सकते हैं। हमारे पास आजकल ऐसी सुविधाएं हैं जिससे हम फ़ोन पे ऐसी बात कर सकते हैं जैसे लगे कि हम बगल में बैठ के बात कर रहे हैं। तो हम उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और आपस में कनेक्टेड रहें ताकि हम अकेला महसूस ना करें। सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। प्लीज़ वैक्सीनेशन लीजिए। बहुत सारे मिथ्स हैं इस वैक्सीनेशन को लेकर। बहुत सारे लोग बोलते हैं उससे कुछ होगा नहीं, पर प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इसीलिए प्लीज़ वैक्सीनेशन लीजिए ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी नहीं हो और आप ये ना सोचें कि काश लिया होता तो शायद नहीं होता। तो उससे अच्छा ये है कि हम वैक्सीनेशंस लें और वैक्सीनेशन के अपने ही फ़ायदे हैं और मैं चाहूँगी कि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसीलिए आप प्लीज़ वैक्सीनेट अपने आप को कराएं। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, आशा है और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे थम्स अप ज़रूर देंगे। आप इससे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए। सिर्फ आपके लिए मैं मंगलवार को हिंदी में अपना वीडियो बनाती हूँ
और जैसे कि आप लोगों की मंशा थी कि मैं ये वीडियोस हिंदी में बनाऊं, तो मैं ये आप लोगों के लिए बना रही हूँ। उम्मीद है आपको और आपके परिवार को ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग जो फ़ायदा ले सकते हैं इन सब बातों का, वो ले पाए। और इसी के साथ नमस्कार, आप सुरक्षित रहें और हम इस चीज़ से आगे बढ़ पाएंगे। ये कोविड सिचुएशन हमेशा के लिए नहीं है, चली जाएगी, पर आप अपनी आशा कभी न छोड़ें। इस चीज़ के साथ नमस्कार।